हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था और आपके लिए लेके आ गई हूं आज फिर एक ऐसा डिजाइन जो आपके आर्ट को इंप्रूव करने में आपकी हेल्प करे। मुझे ऐसा लगता है कि एक मेहंदी आर्टिस्ट के लिए ये चीज बहुत जरूरी है कि वो अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखे। देखो, अगर आप सही तरीके से सीखना चाहते हो तो आप दो तरीके का यूज कर सकते हो। पहला, आप उसके स्क्रीनशॉट्स निकाल लो छोटे छोटे डिजाइन के, पर उसमें क्या होता है ना, कहीं कहीं आप जो डिजाइन बनाते हो वहां की उस मेन लाइन को आप स्किप कर देते हो जो इंपॉर्टेंट होती है, तो वो आपको पता नहीं होती है। तो आप उस चीज को ना करके आप अपनी वीडियो को चलते हुए, जो वीडियो चल रही है उसको स्पीड कम करके, हो सकता है अगर आपको वॉइस से इरिटेशन हो रही हो आपको वॉइस से इरिटेशन हो रही हो तो आप वॉइस को कम कर दो, बंद कर दो, और आप कोशिश करो कि उसकी स्पीड कम कर दो। स्पीड आपको इजीली पता होगा कि स्पीड कैसे कम करते हैं। वीडियो अगर स्पीड में रहेगा तो आप उतनी स्पीड से काम नहीं कर पाएंगे। मेन इंपॉर्टेंट है कि आप जो काम कर रहे हैं वो आप एक्यूरेट वैसा ही करें जैसा मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और कोशिश करना कि मेरे साथ आप काम करो, जिससे आपका काम जल्दी से इंप्रूव हो और आपकी प्रैक्टिस आपके लिए सक्सेस। मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए आपको इस तरह से हाथ का प्रिंट लेना पड़ेगा। आपको आस्था मेहंदी क्लासेस, जहां आपको मिलेगा मेहंदी का लेटेस्ट कलेक्शन और सीखने को मिलेगी लेटेस्ट मेहंदी की डिजाइन। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। ये किस हाथ का प्रिंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने एक एक्रेलिक हैंड का यूज किया है जो मैंने इस तरह से रखा था और एक पेन की सहायता से मैंने इसे ड्रॉ कर लिया। अब मैं इस पेपर पे उस डिजाइन को बनाऊंगी जो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वो डिजाइन आप इस पेपर पे इजीली बना सकते हैं। नाप भी काफी अच्छे से आपने ले लिया है, आपका हाथ भी काफी अच्छे से ड्रॉ कर लिया है आपने। हाथ ड्रॉ होने के बाद ही आपका डिजाइन स्टार्ट हो सकता है। इस तरह से हाथ रख के आप जो ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं या जिस तरह से आप ड्रॉ करते हैं, लाइन का टेढ़ा हो जाना, फिंगर्स का साइज नहीं आना, सही साइज का नहीं होना, ये आपके हाथ को बिगाड़ने में आपकी हेल्प करता है। तो प्लीज आप ये तरीका नहीं यूज करेंगे। आप इस तरह से हाथ को प्रिंट करेंगे। अगर आपके पास इस तरह का एक्रेलिक हैंड नहीं है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जाके उसमें प्रोडक्ट्स पे सिलेक्ट करके एक्रेलिक हैंड ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आप उस तरह से ऑर्डर नहीं करना चाहते तो ये इजीली आपको अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे मिल जाता है। इसका नाम है एक्रेलिक हैंड। एक्रेलिक हैंड, ठीक है। आपको इस तरह का ये मिलता है। सभी का डिजाइन और साइज अलग अलग होता है। किसी में फिंगर्स बड़ी आती है, किसी में हथेली लंबी आती है। तो आप उस चीज को अवॉइड करके आप सिर्फ एक एक्रेलिक हैंड मंगवाए और उसका इस तरह से प्रिंट निकाल ले। इसके ऊपर आपको मेहंदी नहीं लगानी है, आपको सिर्फ यहाँ पे रख के इसका एक पेन से लाइन ले लेना है और सिंपली आप पेपर पे वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो चलिए हम हाथ बनाना स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। आज हम उन डिजाइनों को इसमें ऐड करेंगे जो हमारे लिए बेस्ट है और जो हमने पहले सीखा हुआ है। हम कोई भी ऐसा डिजाइन नहीं उठाएंगे जो हमें नहीं आता है या हमने उसे नहीं सीखा है। मैंने लोटस से स्टार्टअप किया है। लोटस आप सेम वैसे ही बनाएंगे जैसे मैंने आपको सिखाया है। जिस तरह से अपन ने कली ली है सेम वही पैटर्न आप सब चीजों का रखेंगे। दोनों तीनों कली एक जैसी रखेंगे जिससे आपके तीनों लोटस के साइज सेम रहे। साइज सेम होने की वजह से आपका ये डिजाइन ज्यादा सुंदर लगेगा और कली का साइज अगर बड़ा नहीं होगा तो ये लोटस का साइज भी बड़ा नहीं हो पाएगा। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि लोटस का साइज बड़ा करने के लिए कली भी आपका बड़ा होना चाहिए। स्केलप्स और हम्स के डिजाइन को कवर करके मैंने 4 लाइन लिए, फिर मैंने स्केलप्स का यूज किया है। जितनी लाइनें मैं बना रही हूँ आपको सेम उतनी ही लाइनें बनानी है, एक भी लाइन आपको स्किप नहीं करनी है। मैंने यहाँ पे लीफ के डिजाइन का यूज किया है। ये लीफ कैसे बनती है ये मैंने डिटेल में आपको सिखाया हुआ है। अगर आपको कोई डिजाइन नहीं समझ आती है तो कमेंट में आप फर्स्ट सेकंड डिजाइन लिख के मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप प्रॉपरली उसमें इस तरह से लिखे जैसे अपन चैटिंग करते हैं। उसमें आपको स्केलप्स लेने हैं जो अभी डिजाइन में फिल कर रही हूँ। स्केलप्स के लिए स्पाइरल आपका बड़ा होना चाहिए। स्पाइरल का साइज जो आप ले रहे हैं वो सभी स्पाइरल सारे सेम होने चाहिए और स्केलप्स हमें जिस साइज का हमने स्टार्ट किया है उसी साइज से हम स्केलप्स कंप्लीट करेंगे। 4 लाइन और स्केलप्स फिर से हमें ऐड करना है। अब हमने हथेली में एक कर्व लाइन लिया है जिससे हम हथेली की डिजाइन में ज्यादा से ज्यादा डिजाइन ऐड कर पाए। हथेली की डिजाइन बनाते वक्त आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपके पार्टीशन ज्यादा से ज्यादा हो और बारीकी आप इसमें ज्यादा से ज्यादा दे पाए। जिस तरह से मैंने इस एंडिंग बेल्ट का यूज किया है, जो मैंने जिगजैग वाला डिजाइन लिया है, इसे मैं एंडिंग बेल्ट के नाम से आपको बता रही हूँ। ये एंडिंग बेल्ट का डिजाइन आपके डिजाइन को बारीक लुक देने में आपकी हेल्प करेगा। अब मैंने साइड में डार्क डिजाइन कवर करने की कोशिश की है और इस तरह से अगर मैं डिजाइन ऐड करूंगी तो ये एक डार्क लुक देगी। आपको हथेली में डार्क और लाइट का इफेक्ट देना है जो कि आपकी इस डिजाइन से काफी अच्छे से आ जाएगा। अब हम जो स्पेस हमने लिया था, जो हमने ज्यादा पार्टीशन के लिए कट किया था, वहां पे मैंने चेक्स का डिजाइन ऐड किया है कुछ इस तरह से। इसमें आपको एक थिक लाइन लेनी है, एक नॉर्मल लाइन लेनी है। नॉर्मल लाइन लेते हुए आप इस चीज को कंप्लीट करेंगे और ये चेक्स बहुत सुंदर लगता है। अगर आप इसे ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली आपका ये चेक्स बहुत ही सुंदर तरीके से आपको मिलेगा। यहाँ पे हमने लीफ का यूज किया है, आप यहाँ पे डॉट का भी यूज कर सकते हैं। डॉट लेने से आपको ज्यादा मिक्सिंग नहीं होगी, डिजाइन मिक्स नहीं होगी, और डिजाइन मिक्स नहीं होगी उससे आपका काम भी काफी फिनिशिंग से दिखेगा। मैंने पार्टीशन ज्यादा से ज्यादा उठाने की कोशिश की है। अगर आपको ये स्पीड ज्यादा लग रही है तो आप स्पीड कम करके देख लें ताकि ये काम आपका अच्छे से हो पाए।
कोशिश करिएगा कि जितने पार्टीशन मैंने किए हैं उतने पार्टीशन आप ले, और मैंने इसमें डार्क लाइट का इफेक्ट रखा है तो आप भी वहां पे डार्क लाइट का इफेक्ट रख पाए। जहाँ पे मैं डार्क कर रही हूँ वहां पे आपको अच्छे से डार्क चलाना है। डार्क चलाना इन द सेंस कि अगर आप डार्क कोन चलाना चाहते हैं तो आपको कोन को हल्का सा उठाना होगा और फिर उसे फिल करना होगा। टिप्स के फिल होने के बाद ही आपका डिजाइन कंप्लीट होता है, तो मेक श्योर कि आपके टिप भी आप फिल करेंगे साथ में। अभी मैंने जो डिजाइन बनाया था उसमें जगह कम छुटी हुई है और फ्लावर अच्छे से बने हुए हैं। फ्लावर और लीफ आपको ज्यादा दिख रही है तो सेम उसी तरह से आप काम करिएगा। डार्क डिजाइन में आपको ऐसा काम करना है जिससे वो ज्यादा काला भी ना दिखे और आपका डिजाइन भी सुंदर दिखे। इस तरह से ही आपको फिलिंग वर्क करना है जैसे मैंने किया है। स्पेस आपकी खाली नहीं होनी चाहिए, एक भी कॉर्नर आपका खाली नहीं होना चाहिए जब आप फिलिंग वर्क करें। यहाँ पे मैंने जिस चेक्स का यूज किया है ये थोड़ी सी यूनिक है, तो इसे अगर आप अपने डिजाइन में यूज करेंगे तो आपकी इस डिजाइन की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। आज की डिजाइन में मैंने डार्क डिजाइन को तवज्जो ज्यादा दिया है ताकि इस डिजाइन को आप अच्छे से बना पाए, और मुझे पता है कि यहाँ पे आपका डिजाइन बहुत छोटा छोटा आप बनाते हैं जिसकी वजह से डार्क डिजाइन में आपका काला करने की जगह ज्यादा रह जाती है। तो आप इस चीज का अच्छे से ध्यान रखें और इस तरह से इसे फिल करना ना भूलें। टिप्स के फिल होने पे ही आपकी डिजाइन कंप्लीट लगेगी, इस बात का आप ध्यान रखिए। आज का डिजाइन हमने काफी अच्छे से कंप्लीट कर लिया और हमने आपको बताया कि उसमें आपको क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी है, और जिस तरह से मैंने प्रैक्टिस की है, जिस तरह से मैंने उस हाथ को बनाया है, मैंने डिक्टो आपको वैसे ही सिखाया है। अगर आप सेम चीजों को कॉपी करते हैं और हर चीज को ध्यान में रख के वो चीज बनाते हैं, और अगर आप उसे मेरे डिजाइन और आपके डिजाइन से कंपेयर करके अपनी मिस्टेक्स को समझते हैं, तो वो आपके आर्ट को इंप्रूव करने में आपकी हेल्प करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने आर्ट को ज्यादा से ज्यादा टाइम दे ताकि आप अपने आर्ट की जर्नी जल्दी से कवर कर पाएं और अपने क्लाइंट को सेटिस्फाइड कर पाएं। आप इस चीज को अगर डेली प्रैक्टिस करते हैं और डेली अपने आर्ट के लिए टाइम निकालते हैं तो वो समय ज्यादा दूर नहीं जब आप एक मेहंदी आर्टिस्ट होंगे। हाँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना बिल्कुल ना भूले आज आपको कितना समझ आया और आप आगे किस चीज को इम्प्रूव करना चाहते हैं। और मेरा ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है अगर आप मुझसे कमेंट के जरिए जुड़े रहेंगे तो। तब तक के लिए बाय बाय।